हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रैक्चुअल टेस्टिंग के ऊपर रहेगा। जो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर था। ये जो होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग, जो हमारा बाय सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हम सैंपल का थिकनेस लेंगे, आई मीन डेप्थ लेंगे, 6.45 mm आया है। ठीक है, इसके बाद हमने जो डेप्थ आया था 6.45 mm लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम विड्थ लेंगे। विड्थ जो हमारा है 12.48 mm आया है। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई 12.48 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्चुअल का जो भी हमारा स्पॉट स्पैन लेंथ 103.20 आया है, स्पीड आया है, स्पेसिमेन डेप्थ, विड्थ और ट्रैवल लिमिट। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट स्पैन लेंथ जो कितना आया 103.20, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लेंथ आ जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला है R में ZL² में 60। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे जो हमारे स्पीड जो आई है 2.75 आई है, डिफ्लेक्शन या ट्रैवल लिमिट। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है D में RL² में अपॉन 60। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ट्रैवल लिमिट आ गया 13.76। ठीक, ये हमने टेबल बना रखी है। डिफ्लेक्शन एट पिक लोड mm में, फ्रैक्चुअल स्ट्रेस पिक लोड kg² सेंटीमीटर, डिफ्लेक्शन एट पिक लोड परसेंटेज में, अल्टी मॉडुलस MPa में, सेकंड मॉडुलस MPa में। ठीक है, जो भी हम टेस्ट करेंगे इस कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ये उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑटो पे क्लिक करेंगे। ठीक, फिर जाके परफॉर्म टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमें टेस्ट कौन सा करना है, फ्रैक्चुअल टेस्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, आप ये देख सकते हैं। अब सारी चीज़ें में फिल करेंगे। पार्टी नेम जो होगा, पार्टी नेम या मटेरियल नेम। ठीक है, एड्रेस जो होगा मटेरियल नेम लिखेंगे। ठीक है, मटेरियल हमारा PP है। ठीक, अब यह हमारी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हमारा जो वैल्यू आया था, ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट स्पैन लेंथ हमारी जो आए थे 103.20। ठीक है, डेप्थ जो हमारा आया था 6.45। विड्थ जो हमारी आई थी 12.48। ठीक, इसके बाद हमारा ट्रैवल लिमिट जितना आया था, ट्रैवल लिमिट लिखेंगे 13.76। स्पीड जो हमारा आया था, स्पीड जो 2.75। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने पुट कर दिया। ठीक है, पुट करने के बाद ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसके बाद हम स्पेसिमेन लगाएंगे। फ्रैक्चुअल मशीन है। ठीक है, लोड 2 सेल लोड होता है हमारा, ये 2 होता है फ्रैक्चुअल टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम इसे सेंटर में ही रखेंगे। ठीक, नहीं इधर नहीं उधर, एकदम सेंटर में रखेंगे, तभी हमारा जो रिज़ल्ट है एक्यूरेट आ पाएगा। ठीक, सेंटर में रखने के बाद ये जो हमारा गैप है, गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस गैप की वजह से हमारा रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, हम इसे मैन्युअली करके थोड़ा मशीन को अप करेंगे, इसे हल्का सा टच करेंगे। हल्का सा टच करके हमें थोड़ा सा माइनर सा लोड देंगे इस पे 0.46 का। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, हल्का सा टच करना है। ठीक है, हल्का सा टच होते ही, माइनर सा लोड आते ही हम सिस्टम के थ्रू चलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ इसे। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हमने माइनर सा 0.04 kg का, ठीक है,
हमने लोड दिया 6, ठीक है। हल्का सा लोड देने के बाद हम इसे अब कुछ नहीं करना है, हमें ऑटो में क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा सारा टेस्ट ऑटोमेटिक ही रहेगा, ठीक है, बाय सिस्टम बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं सारी वैल्यू हमने पुट कर रखी है, ठीक है। पुट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कभी पार्टी नेम चेंज हो जाता है और मटेरियल, इसे हम सेट करके स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओके, यस, ये हमारा जो टेस्ट है वो चालू हो चुका है। आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें ये बताएगा इसमें। ये हमारा कर्व बनेगा ग्राफ, ठीक है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा चल रहा है 0.67 जो भी है mm में, ये हमारा लास्ट तक जाएगा 13.76, ठीक है। 13.76 mm इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वहीं पे हमारा टेस्ट रुक जाएगा। इस टेस्ट को कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा इस टेस्ट को होने पे। जो हमारा स्पीड है 2.75 mm पर मिनट के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। इसकी जो, ठीक, आप ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। जो भी आपको समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से बैक करके फिर से देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें या कमेंट में क्वेश्चन पूछें, ठीक है। इस वीडियो को मैं थोड़ा पॉज करके, ठीक है, कंटिन्यू आगे करता हूँ मैं। आप ये देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है 13.324, ये जैसी 76 होगा वहीं पे हमारा टेस्ट स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये हमारा टेस्ट स्टॉप हो चुका है, ठीक है, फिनिश हो गया हमारा टेस्ट। इसके बाद हमारा रिज़ल्ट शो करेगा, ठीक है। रिज़ल्ट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिफ्लेक्शन एट पिक लोड जो हमारा 13.76 mm है, ठीक। इसके बाद हमारी जो वैल्यू है फ्रैक्चुअल स्ट्रेस एट पिक लोड 16,379, ये न्यूटन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। डिफ्लेक्शन एट पिक लोड है, इसे भी ये 13 पॉइंट अल्टीमोडुलस MPa में, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमें आपको दिखाया इसके बाद हमें आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। ये कैसे टेस्ट हुआ, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करा इसने, ये आप देख सकते हो सारा चीज़ें ये फॉर्मूले में कैलकुलेट करता है। इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बारीकी से आपको समझाऊंगा, ठीक है, विथ कैलकुलेशन के साथ इजी लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमारा शॉर्टकट में PL पिक लोड, ये चीज़ें सारी चीज़ें आप याद कर लो, आपके फ्यूचर में ये काम आएगा, ठीक है। जो भी हमारा रिजल्ट आया था उस कैलकुलेशन को हम समझाते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला रिजल्ट आया था डिफ्लेक्शन ऑफ पिक लोड, ठीक है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा डिफ्लेक्शन एट पिक लोड इंटू 100 अपॉन में लेंथ, ठीक है। अब इस सबसे पहले समझेंगे जो हमारी वैल्यू आई थी 13.76 कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। 13.76 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में 1.376 सेंटीमीटर में आ चुका है, ठीक है। जो हमारा 103.2 इसे भी हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो 10.32। आप ये सारी चीज़ें समझ गए। इसके बाद हमारा 1.36 इंटू 100 अपॉन में 10.32 डिवाइड कर देंगे, जो हमारा डिवाइड करने के बाद डिफ्लेक्शन एट पिक लोड आ जाएगा 13.33 परसेंटेज में। ये आप समझ गए, ये डिफ्लेक्शन ऑफ पिक लोड का फॉर्मूला था, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब जो हम करेंगे कैलकुलेशन फ्रैक्चुअल स्ट्रेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको बारीक से कैलकुलेट करके बताऊंगा। फ्रैक्चुअल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है 3PL अपॉन में 2BD स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट कर्वेजेशन रिकैप, ठीक है। मास जो होता है 1 kg में 2.2 LB होता है, न्यूटन हमारा होता है 9.81 होता है। लेंथ 1 इंच में 25.4 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कन्वर्जन प्रोसेस समझेंगे। वी हैव फ्रैक्चुअल स्ट्रेस जो हमारा है 16,379 न्यूटन
पर इंच में आया था, तो वी वांट टू कन्वर्ट दिस टू केजी सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। आगे का जो हमारा प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप रहेगा, उसे आपको समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है मैंने। ठीक है, अब जो मेरा पहला स्टेप रहेगा, कन्वर्ट न्यूटन पर इनटू न्यूटन पर सेंटीमीटर। 1 इंच में कितना होता है, इंच पर स्क्वायर 6.456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई थी। डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2539.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेप 2, कन्वर्ट न्यूटन पर सेंटीमीटर टू केजी सेंटीमीटर। 1 केजी में हमारा होता है 9.81 न्यूटन, तो 1 न्यूटन में हमारा 1/9.81 केजी होता है। ठीक है, तो इसे हम जो हमारी वैल्यू आई थी, ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर 2539, इसे हम डिवाइड कर देंगे 9.81 से, तो हमारा फ्रैक्शनल स्ट्रेंथ आ गया 258.88 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट में पॉइंट करें। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा पॉइंट अल्टी मॉडुलस के ऊपर रहेगा। इसका भी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वी हैव अल्टी मॉडुलस जो हमारा आया था 2413.983 MPa में है। वी want to convert this to kg सेंटीमीटर। स्टेप 1, कन्वर्ट MPa टू न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाय डिफाइंड 1 MPa में होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो MPa में आया था 2413.983 MPa इज इक्वल टू 2413.983 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टेप 2, कन्वर्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर टू न्यूटन पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में हमारा 100 mm स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 100 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2413.983 इंटू 100, तो जो हमारी वैल्यू आई है 241398.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अगला जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, ठीक है, वो हमें कन्वर्ट न्यूटन पर सेंटीमीटर टू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 केजी में 9.81 न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन में 1/9.81 केजी होता है। सो 241398.3 डिवाइड बाय 9.81। मॉडुलस जो हमारा है 24,607.37 केजी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ गए। मैंने आपको अच्छे से बारीकी से वीडियो में समझाया। मैंने ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और भी ऐसी टेस्टिंग सीखने के लिए और कैलकुलेशन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।